अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया था। बायोडाइवर्सिटी का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उससे रिलेटेड होमवर्क दिया था। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि 9th के मैक्सिमम बच्चे अपना होमवर्क भेज रहे हैं। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चे इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज टेस्ट डे भी है। तो आज का जो आपका टेस्ट है वो प्रीवियस चैप्टर से है। टेस्ट का जो टॉपिक है आपके पास वो है जी रॉल एंड रॉस एक्सपेरिमेंट। आप इसके एक्सपेरिमेंट करके मुझे मेरा ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 0317031764 इसके ऊपर भेज देंगे। तो आज टेस्ट डे भी है, तो इस वजह से टेस्ट आपको दिए है। टेस्ट कौन सा दिया आपको जी? आपने क्या करना है, रॉल एंड रॉस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको लिखने के बाद याद करना है। याद करने के बाद प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड में लिखने के बाद इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना है। तो चलते हैं बच्चे टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी से मुराद क्या चीज़ है कि जो लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और लाइफ एक दूसरे से जो चेंज होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? तो हम लोग सिंपल कहते हैं फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शो दी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारी बुक में 4 एस्पेक्ट डिस्कस किए हुए हैं। इन 4 एस्पेक्ट से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। पहला है आपके पास जी फूड फॉर ह्यूमंस, दूसरे प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, तीसरे आपके पास इंडस्ट्रियल यूज़ और चौथे आपके पास रिलेशन विद इकोसिस्टम। ये 4 एस्पेक्ट फॉलोइंग एस्पेक्ट से यहाँ पे मुराद क्या चीज़ है आपके पास? इसका मतलब ये है कि हमारी बुक में टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। पहला जो पॉइंट है बच्चे वो है आपके पास जी फूड फॉर ह्यूमंस। अब देखें, इस टॉपिक को समझने से पहले, ये इस हेडिंग को समझने से पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज द फ्लोरा एंड फाना ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ इंक्रीज करती है? फ्लोरा। फ्लोरा किसको कहते हैं? कल भी आपको बताया था, प्लांट्स को। फाना किसको कहते हैं हम लोग? एनिमल्स को। तो अगर हम लोग एज अ जर्नल स्केच देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ह्यूमंस की फूड के तौर पे देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कैसे यूज़ होती है। तो ह्यूमन फूड के तौर पे प्लांट्स को भी खाते हैं और ह्यूमन फूड के तौर पे किसको खाते हैं? एनिमल्स को भी। तो फूड फॉर ह्यूमंस के तौर पे बायोडाइवर्सिटी कैसे एक्ट करती है? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज द फ्लोरा एंड फाना ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का, लेट्स सपोज ये मैं आपके पास एक एरिया है, ये मेरे पास सारे का सारा एरिया है। इधर ये मैं दरख्त बना देता हूँ, फ्लोरा बना दिया मैंने। अब जब दरख्त होंगे, ये जंगलात होंगे, तो उनके अंदर क्या चीज़ पाए जाएंगे? डिफरेंट एनिमल्स पाए जाएंगे। ये एनिमल्स और ये जो आपके पास ट्रीज़ होंगे या जो जंगलात होंगे, दरख्त होंगे, ये किसी भी एरिया का फ्लोरा और फाना इंक्रीज़ करेंगे। जब फ्लोरा और फाना किसी भी एरिया का इंक्रीज़ होगा तो आसान अल्फाज में हम लोग कहेंगे इन टर्न ये दोनों आपके पास सोर्स होंगे। किस चीज़ का सोर्स होंगे? सोर्स एज अ फूड फॉर ह्यूमंस। तो अब आपको टॉपिक समझ आया कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उस एरिया का उतना ज़्यादा फ्लोरा और फाना इंक्रीज़ करेगा। जितना किसी भी एरिया का फ्लोरा और फाना इंक्रीज़ करेगा उतना उस जगह से ह्यूमंस को खुराक मिलेगी, उतना ह्यूमंस के लिए वो जगह खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से इनरिच होगी। तो हम लोग सिंपल कहते हैं सो इन टर्न बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ फूड के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स किसको कहते हैं? मेडिसिन्स को। मेडिसिन्स कहाँ पे बनती हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है आपके पास कि बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के तौर पे कैसे काम करती है। तो वही वाली बात, बायोडाइवर्सिटी में किसी भी एरिया की कौन सी 2 चीज़ें इंक्रीज होती हैं बच्चे आपके पास? आप मुझे अब बताएंगे कौन कौन सी? फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा से मुराद, ये फ्लोरा का मतलब क्या होता है आपके पास? प्लांट। फाना का मतलब क्या होता है आपके पास? एनिमल्स। किसी भी एरिया का जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी है ये क्या चीज़ इंक्रीज करती है? फ्लोरा एंड फाना। अब किसी भी एरिया के अंदर ये फ्लोरा और फाना एनिमल्स की या ह्यूमंस की हेल्थ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं? किसी भी जगह अगर आपके पास फ्लोरा या फाना इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी जगह इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको पता है कि एनिमल भी एज अ सोर्स ऑफ वाइटामिन यूज़ होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स भी एज अ सोर्स ऑफ वाइटामिन क्या होते हैं? यूज्ड होते हैं। तो हम लोग कहेंगे किसी भी जगह अगर फ्लोरा या फाना या बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया की इंक्रीज होगी तो इन टर्न्स ह्यूमन को कौन सी चीज़ मिलेगी बच्चे? आपके पास वाइटामिन मिलेंगे। फिर हम लोग कहते हैं बहुत सारे प्लांट्स और फंजाई ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल होते हैं। अब देखें
यहाँ पे आपके पास ये फ्लोरा इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लांट इंक्रीज़ हो रहे हैं, इधर ये आपके पास ये एनिमल्स हैं। जब ये एनिमल्स हैं लाजमी बात है ये भी लाइफ है, ये भी आपके पास लाइफ है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ लाइफ भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया भी होगा, वायरस भी होगा और फंजाई भी होगा। फिर हम लोग कहेंगे प्लांट्स की जो आपके पास कौन सी चीज़ होती हैं, स्पेशली हर्ब्स, और फंजाई की भी ये जो हर्ब्स होती हैं ये आपके पास यूज्ड होती हैं। किधर यूज्ड होती हैं? इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। अब ये देखें बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके अंदर कौन सी चीज़ बनती है? ड्रग्स। तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के जितनी भी ड्रग्स होती हैं आपके पास जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं वो सारी की सारी आपके पास कहाँ पे बनती हैं? हम लोग कहते हैं उनके लिए क्या चीज़ सोर्स होता है? फ्लोरा एंड फाना। किसी भी एरिया का फ्लोरा और फाना इंक्रीज होगा, इससे एनिमल्स को वाइटामिन्स भी मिलेंगे और इससे एनिमल्स को ऐसे प्लांट्स और ऐसे फंजाई मिलेंगे जिनको वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की क्या चीज़ बना सकते हैं? ड्रग्स बना सकते हैं। थर्ड फ़ायदा बच्चे इंडस्ट्रियल। अब देखें वही वाली बात, किसी भी जगह अगर यहाँ पे अब मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी में किसी भी जगह या किसी भी एरिया का अगर फ्लोरा और फाना इंक्रीज होगा तो ये फ्लोरा और फाना अपना रोल करेगा किसमें? इन प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स में। कैसे? ये प्लांट्स हैं आपके पास, इन प्लांट्स को जब हम लोग काटेंगे, इन प्लांट्स को काटने के बाद हमें क्या चीज़ मिलेगी? वुड। वुड को हम लोग यूज करेंगे, किसके अंदर यूज करेंगे बच्चे? इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो हम लोग सिंपल क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ कैसे होते हैं कि रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे? आगे लिखते हैं फॉर एग्जांपल वुड। वुड को हम लोग यूज़ करते हैं किस किस के लिए यूज़ करते हैं बच्चे? कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्शन के अलावा हम लोग वुड को यूज़ करते हैं इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के अलावा हम लोग वुड को यूज़ करते हैं इन फर्नीचर इंडस्ट्रीज़। तो इन सब के अंदर हम लोग किसको यूज़ करते हैं? वुड को। तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल को प्रोवाइड करने का सोर्स कौन सी चीज़ होती है? यहाँ अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो सोर्स हमारे पास है बच्चे बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा जी हम लोग कहते हैं कि हमें और कौन कौन सी चीज़ मिलती है? फाइबर्स मिलते हैं, डाइज, मुख्तलिफ कलर्स मिलते हैं, रेजन्स, गम्स, रबर, ऑयल आर ऑल द ऑब्टेन्ड फ्राम प्लांट। फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, रबर, ऑयल, ये सारे वो वाले कंपाउंड हैं जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं। अब इनको सिंथेटिकली भी बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनकी प्रिपरेशन की जाती है, लेकिन नेचुरली भी ये ऑब्टेन्ड होते हैं। नेचुरली ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं बच्चे? आपके पास प्लांट से। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रोल भी होता है बायोडाइवर्सिटी का। क्यों? जो एरिया जितना इनरिच होगा बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से उतना ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री स्टेबल होगी। कैसे? बायोडाइवर्सिटी के से आपके पास बिल्डिंग मटेरियल आएगा। बिल्डिंग मटेरियल की एग्जांपल मैंने आपको बताई वुड। वुड से फर्नीचर बनेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज़ होगी, स्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर वुड यूज़ होगी। इसके अलावा प्लांट से आपको फाइबर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ डाइज मिलते हैं, रेजन्स, गम्स, ये प्लांट की सिक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं, प्लांट के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन हम लोग इनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। रबर और ऑयल आल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये सारे के सारे किससे मिलते हैं बच्चे? प्लांट से। लास्ट और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है आपके पास जी रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम के। बायोडाइवर्सिटी का रिलेशनशिप किसके साथ है जी? इकोसिस्टम के साथ। क्या है? अब इकोसिस्टम किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं जब ऑल कम्युनिटीज़ कंबाइन होती हैं, जब जितनी भी आपके पास कम्युनिटीज़ हैं वो कंबाइन होंगी तो कौन सी चीज़ बनाएंगी? इकोसिस्टम। अब हम लोग कहेंगे बायोडाइवर्सिटी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले तो हमें इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। तो मैंने ही आपको पढ़ाया है जब मैं आपको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बता रहा था, तो उधर मैंने आपको जो बताया था एक लेवल, वो बताया था इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको बताई हुई है। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आपको पता है कौन सी चीज़ होती हैं जी? डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। अब ये डिफरेंट स्पीशीज़ क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और हर स्पीशी का इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफाई रोल होते हैं। हर स्पीशी का स्पेसिफाई रोल होते हैं। अगर आप उस स्पीशीज़ को इकोसिस्टम से लॉस्ट कर दोगे, हटा दोगे, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है जब इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा तो आपके सारे के सारे जो नेचुरल साइकिल हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा नेचुरल साइकिल? वाटर साइकिल है आपके पास, ऑक्सीजन साइकिल है आपके पास, कार्बन साइकिल है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी? डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसे?
देखें बच्चे, रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम, ये तो मैंने आपको बुक वाली वर्डिंग पढ़ाई है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ इकोसिस्टम जी। लेट्स सपोज इकोसिस्टम मैंने बनाया, इकोसिस्टम में ये एक स्पीशी बना दी मैंने प्लांट, एक स्पीशी बना दी इधर मैंने बैक्टीरिया, एक स्पीशी मैंने बना दी इधर एनिमल। अब ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, बैक्टीरिया इसका भी हो सकता है और इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। आप देखें इकोसिस्टम का एक स्पेसिफाई रोल है। लेट्स सपोज ये प्लांट है आपके पास, आप यहाँ से इस बैक्टीरिया को इकोसिस्टम से रिमूव कर देते हो। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि ई स्पीशीज हैविंग अ स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम, आपने इस बैक्टीरिया को क्रॉस कर दिया, इकोसिस्टम से रिमूव कर दिया। अब प्लांट कौन सा प्रोसेस करते हैं, C6H12O6 फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब लेट्स सपोज ये प्लांट डेड हो गया। अब बच्चे अगर ये प्लांट डेड हो जाएगा तो प्लांट की बॉडी के अंदर कौन से 3 बेसिक कंपोनेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसकी बॉडी के अंदर होंगे। तो अगर ये बैक्टीरिया यहाँ इकोसिस्टम में ना हो तो इस प्लांट की डिकम्पोजिशन कौन करेगा? इस बैक्टीरिया की मौजूदगी में प्लांट की डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन होती है, कार्बन एटमॉस्फेयर में वापस जाता है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस जाता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है, और आपके पास जो बेसिक साइकिल होते हैं, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, मेंटेन्ड रहते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आ गई, इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन आ गया। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है ये एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को काट दें, जिस तरह यहाँ मैंने डायग्राम में आपको बताया कि अगर आप यहाँ से बैक्टीरिया को नेग्लेक्ट कर दें, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जब डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो जो आपके पास बेसिक एलिमेंट हैं ये रिसाइकिल नहीं करेंगे। इस वजह से हम लोगों ने कहा है कि रिलेशनशिप, बायोडाइवर्सिटी का रिलेशनशिप किसके साथ होता है बच्चे? इकोसिस्टम के साथ। इकोसिस्टम उस टाइम स्टेबल होगा जब हर स्पीशी इसके अंदर अपना रोल अदा करेगी, और डिफरेंट स्पीशीज इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव करती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो था बच्चे आज का छोटा टॉपिक, आपको छोटा टॉपिक पढ़ाया है, इसके साथ आप लोगों को टेस्ट दिया है। टेस्ट का टॉपिक क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लॉरेन रॉस के एक्सपेरिमेंट। ये करने के बाद मेरा जो नंबर इस पर आप मुझे भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।